हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम तथा साथ ही आपका यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ एग्जाम और अब आपका जो यूपीएसआई 2021 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर भारतीय संविधान का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है और ये टेस्ट नंबर 2 है। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो भाग 3 मौलिक अधिकार है। इससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया हुआ है। दोस्तों, मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया और नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया। इससे तो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, तो इसको आपको जरूर देखना है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथ ही हम बता दें, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पे देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है वो उसको कौन लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? यदि उस पे कुछ अतिक्रमण होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है जिससे वो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लागू कराने की शक्ति किसको दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को? तो यहाँ पे देखिए, सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। यहाँ पे देखिए, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति वो सर्वोच्च न्यायालय को भी दी गई है और उच्च न्यायालय को भी दी गई है। यानी कि आपका मौलिक अधिकार कोई भी यहाँ पर जो है इसमें जो मौलिक अधिकार का पालन नहीं हो पाता है या उसका अतिक्रमण होता है, तो आप सीधे या तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं या उच्च न्यायालय, इनमें से किसी भी न्यायालय में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? तो यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन है आपके, वाद्य योग्य हैं, लचीले हैं, अवाद्य योग्य हैं, कठोर हैं। तो देखिए, यहाँ पे वाद्य योग का यहाँ पर मतलब है जो जिनका जो लेकर आप मतलब जो वाद लेकर आप न्यायालय जा सकते हैं, तो वो वाद्य योग होते हैं जिनको न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत करवाता है, जिस पे कार्रवाई होती है, वो सभी वाद्य योग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका मौलिक अधिकार है वो वाद्य योग है। वहीं आपका देखा जाए जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वाद योग नहीं होता है, क्योंकि वो राज्य के ऊपर है कि आपको देता है कि नहीं उसका लाभ। और यहाँ पे लेकिन मौलिक अधिकार आपका यहाँ पे हक है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं मौलिक अधिकार आपका जो है, तो इसीलिए वो वाद योग बन जाता है। आप इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यहाँ पे देखिए, समान संरक्षण का मतलब है यहाँ पर विधियों का समान संरक्षण तथा विधियों के समक्ष क्षमता। ये आपने अनुच्छेद 14 में पढ़ा होगा, विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष क्षमता। तो ये आपका यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद नंबर 14 यानी कि समता के अधिकार से ये जो है प्रावधानित है। यहाँ पे सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 का मतलब एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका धर्म आदि के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध, यानी कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग आधार पर मतलब विभेद नहीं किया जाएगा, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? किस जो आपका अधिकार है मौलिक अधिकार, वो किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा, कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आएगा, कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, कि समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा? तो इसमें आपको बताना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर होगा, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। इसी के अंतर्गत आपका धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, तो समता का अधिकार के अंतर्गत आएगा। जब समता के अधिकार के अंतर्गत आप उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? इस यहाँ पे देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, तो इसमें आपको ये बताना है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे अधिकार हैं। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 23 और 24 है, तो केवल दो अनुच्छेद हैं इसमें। 23 में क्या कहा गया है? यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। कहने का मतलब है आप मानव के दुर्व्यापार और उनके साथ बलात् श्रम यानी उनको जबरदस्ती उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है, वो इसमें कहा गया अनुच्छेद 23 में। वहीं अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है?
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यानी कि यहाँ पर कारखानों में 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो उनका जो है काम करना यहाँ मनाही है। ये संविधान के द्वारा दिया गया है, जो अधिकार है वो संविधान के द्वारा दिया गया है। तो दो आपको देखने को मिलता है, एक तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी ये नहीं हो सकता है यहाँ पर, ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार आता है आपका। उसके अलावा एक और आपका जो आता है 4 नंबर, कारखानों में खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो ये दोनों निषेध आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो 1 और 4 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 4 किसमें, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। तो ये सभी को पता होगा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत किसको द्वारा हटा दिया गया है, अनुच्छेद 14, 15, 17 या 16। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 17, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है, आप देख लीजिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। तो देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार जिसके अंतर्गत दिया गया है, आपका जो अधिकार दिए गए हैं उसी के अंतर्गत आपका प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार आता है। तो उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका आ जाएगा। जो आपका 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद नंबर 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका आ जाता है। अनुच्छेद 19 उससे संबंधित है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 19 में कई अधिकार हैं जो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक बनाते हैं। 19 का और ख इसका इस तरह करके कई सारे आपको अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अधिकार व्यक्ति की विदेश यात्रा, यानी कि ये भी स्वतंत्रता का अधिकार का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके 19, अनुच्छेद 19, 14 या 21, कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 21। देखिए ये जो अनुच्छेद 21 इसमें सही आंसर दिया गया है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 21 में आपका यदि देखा जाए तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 में आप उसको एक बार देखेंगे जाकर, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 21 आपका क्या है। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं इसको, यहाँ पे अनुच्छेद 21 को। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 21 क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि दैहिक स्वतंत्रता वही आपका दिया गया है। व्यक्ति कोई विदेश जा रहा है तो अपने शरीर के साथ जाएगा, तो दैहिक स्वतंत्रता जो आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है उसी के अंतर्गत ये आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं जाएगा, ये आपका मूल अधिकार में तो जाएगा लेकिन आपका जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ यहाँ पर हम और बता दें कि जब मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, यानी कि जब कोई जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है उस समय मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। केवल 2 अधिकार आपके जो हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, एक आपका है 20 नंबर और एक आपका है अनुच्छेद 21 नंबर। अनुच्छेद 20 और 21 ये आपका जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में संरक्षण आप ले सकते हैं और अपने मतलब अपने को जो है वहाँ पे साबित कर सकते हैं कि आप निर्दोष हैं। और अनुच्छेद 21 क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दिया गया है। तो 2 अधिकार ऐसे हैं जो आपके निलंबित नहीं होते हैं आपातकाल के दौरान, बाकी सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता जो आपका दिया गया है उसके अंतर्गत यहाँ पे आपको बताना है कि उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका जो अनुच्छेद आता है वो आपका यहाँ पर अनुच्छेद 25 से 28 नंबर अनुच्छेद आता है। तो उसमें आपका देखिए क्या क्या शामिल है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये सही है। सिखों के कपाट धारण करने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। यहाँ पर धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार, ये बिल्कुल नहीं दिया गया है। धर्म परिवर्तन कोई जो है अधिकार ये नहीं दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसमें आपका ये दिया गया है कि आप धर्म किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको धर्म परिवर्तन का ये नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे ये तीनों सही होंगे, बाकी चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका ए नंबर होगा, सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों में को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वो अनुच्छेद है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो जो यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30, ये दोनों अनुच्छेद आपके जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो उसी के अंतर्गत आपका जो इसमें दिया गया है कि अपनी मनपसंद संस्था में शिक्षा ग्रहण करना, ये आपका अनुच्छेद जो आता है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि देखिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन जो है उसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का जो है उसमें ध्यान रखने को कहा गया है अनुच्छेद 29 में। लेकिन 30 में आपका जो है शिक्षा से संबंधित बात कही गई है। तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ आपके रीट दिए गए हैं, रीट के बारे में सभी को पता होना चाहिए। रीट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। रीट देखिए क्या होते हैं। रीट ऐसे जो आज्ञा पत्र होते हैं जो एक न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो आप अपने नीचे के जो न्यायालय है उसको जारी करता है। और या तो न्यायालय किसके द्वारा किसको जारी करता है? कोई लोक अधिकारी यानी कि सरकार का कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, उसको जारी करता है। दोनों की ही तरफ जारी होता है। एक तरफ आपका जो है लोक सेवकों को जारी होता है, दूसरी तरफ वो अपने नीचे से न्यायालय को जारी करता है। 5 प्रकार के रीट आपके होते हैं। इसी में से कुछ रीट होते हैं जो आपके यहाँ पे अधिकारियों को जारी होते हैं और कुछ रीट आपके न्यायालयों को जारी होते हैं। तो न्यायालय टू न्यायालय रीट होता है और न्यायालय टू यहाँ पे व्यक्ति रीट होता है। तो यहाँ पे देखिए वही रीट दिए गए हैं। यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा रीट का क्या मतलब है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है, ये देखिए इसका क्या अर्थ है। ये आपका हमको शरीर चाहिए। देखिए हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है कि ये रिट जारी किया गया है तो इसमें आपका क्या होता है कि पुलिस गिरफ्तार करती है आपको और न्यायालय द्वारा ये रिट जारी कर दिया जाता है। तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो आपको सशरीर आपका जो है न्यायालय के पास उसको पहुंचाने का दायित्व रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर, हमें सशरीर चाहिए। उसके बाद आपका है परमादेश। ये आदेश होता है, हम आदेश देते हैं। ये भी न्यायालय द्वारा जारी होता है। किसको? ये अधिकारी को जारी होता है कि कोई अधिकारी है उसको ये परमादेश जारी होता है। उसके बाद आपका आता है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध देखिए यहाँ पे ये अधीनस्थ न्यायालय का जो है लेख है। क्या करता है प्रतिषेध में? क्या करता है, कोई जो मतलब जैसे कि उच्च न्यायालय है उसके नीचे जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उनको जारी करता है उच्च न्यायालय। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय होगा सुप्रीम कोर्ट, वो किसको जारी करेगा? वो उच्च न्यायालय को जारी करेगा। तो इसमें प्रतिषेध में ये होता है कि वहां पे जो कार्रवाई हो रही है उसको रुकवा सकता है ऊपर का जो न्यायालय है। तो इसमें ये होता है। उसके बाद आपका उत्प्रेक्षण है। देखिए जो उत्प्रेक्षण है ये है, हम पूर्णतया सूचित कीजिए। इसमें सूचना देनी होती है, रिट जारी होती है, जो भी सूचना मांगी जाती है तो उसके अंतर्गत ये आता है। उसके बाद अधिकार परीक्षा है। तो इसमें आपका क्या है, किस अधिकार से, मतलब कि किसी ये भी व्यक्ति को ये जारी होता है अधिकार परीक्षा। कोई अधिकारी यदि कोई अनुचित कार्य कर रहा है तो उससे ये पूछा जाता है रिट जारी करके, आपने ये कार्य किस अधिकार से किया है, क्या आपके अधिकार के अंतर्गत ये कार्य आता है कि नहीं। तो यहाँ पे पांचों रिट आते हैं जिसमें से देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये दो रीट आपके जो है न्यायालय टू न्यायालय रीट है, यानी कि ऊपर का न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय को जारी करेगा। बाकी आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये न्यायालय टू व्यक्ति को जारी होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसको एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैव टू बी बॉडी, यानी कि शरीर सा शरीर चाहिए। तो यहाँ पे ये तो सही है। परमादेश वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये भी सही है। प्रतिषेध यहाँ पे टू बी सर्टिफाइड, ये यहाँ पे नहीं होगा, प्रतिषेध नहीं होगा। यहाँ पे उत्प्रेक्षण जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, उत्प्रेक्षण ये उसके लिए जारी होता है, प्रतिषेध के लिए नहीं होता है। तो ये गलत है यहाँ पे। अधिकार परीक्षा वाट बाई वाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं, वो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। तो 3 यहाँ पे सही है, केवल आपका प्रतिषेध यहाँ पे गलत है। ये उत्प्रेक्षा यहाँ पे लिखा रहता तो सही हो जाता। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संविधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा संविधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या है कि आपके जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं, टोटल 6 हैं, उसमें से इसमें आपके जो है 5 मौलिक अधिकार यदि किसी कारणवश आपके जो है लागू नहीं होते हैं, आप उसका उल्लंघन होता है, तो वो सीधे आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो निर्णय लेने के अंतर्गत आ जाते हैं। आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसको ले जा सकते हैं कि हमको मूल अधिकार का यहाँ पे जो है नहीं मिल पा रहा है, तो ये इसके अंतर्गत होता है। तो अम्बेडकर ने क्या कहा था, इसको संवैधानिक उपचार को आत्मा कहा था संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जारी की जाती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब वही आपका सशरीर जो है लाया जाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके अंतर्गत है। इस प्रकार क्या होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि उसको न्यायालय के सामने पेश करना रहता है उस आदमी को, और यदि दोषी नहीं होगा तो वो पेश करेगा तो वहाँ पे जो है वो गलत साबित हो जाएगा। तो यही आपका जो है यहाँ पे रक्षा करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। कौन सा यहाँ पे जो रिट है वो आपका हैबियस कॉर्पस है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए एक प्रकार आपके यहाँ पे दिए गए हैं प्रमुख अनुच्छेद एक तरफ दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो है वो बातें दी गई हैं। अब तो यहाँ पे देख लेते हैं उपाधियों का निषेध किसके अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कोई भी दूसरा देश भारत के किसी देश के नागरिक को उपाधि नहीं दे सकता है। ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत यहाँ पे वर्जित है। पुरस्कारों के को छोड़ देते तो यहाँ पे जो उपाधि है उसको नहीं दी जा सकती, या इसमें से कुछ अपवाद हैं जिसमें से पुरस्कार हो गया और आपके जो है भारत रत्न और अलंकार हो गए, तो ये भी इसके अंतर्गत अपवाद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद धार्मिक मामलों की प्रबंध की स्वतंत्रता, ये किसके अंतर्गत है, ये आपका अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सही वाद जो है वो केशवानंद भारती वाद है। इसके अंतर्गत ही क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकारों को वो कम नहीं कर सकती है, कुछ और उसकी जगह कर सकती है, तरीका निकाल सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती और मौलिक अधिकार को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो यहाँ पे देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार होता था, उसको समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कब किया गया, ये इसका आंसर हो जाएगा 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, यानी कि भारत में रह रहे हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, यानी कि कुछ धर्म के लोग की संख्या कम है, उसको मान्यता देता है, या केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी कि जिनकी भाषा जिस भाषा को कम बोलने वाले लोग हैं, यानी ऐसी कोई भाषा जिसके बहुत कम व्यक्ति हों जो जानते हो वो भाषा, या कम क्षेत्रों में बोली जाती हो, उसको संरक्षण देता है, या अल्पसंख्यकों को देता है, धार्मिक अल्पसंख्यक, या धार्मिक और भाषाई दोनों को देता है, या धार्मिक भाषाई और नर जातीय अल्पसंख्यकों को देता है। देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, जो धार्मिक दृष्टि से कम है, यानी कि जिस धर्म के लोग सर्वाधिक कम संख्या में हैं उसको संरक्षण देता है, और जिनकी भाषा भी कम, जो कम भाषा जानते हैं, जैसे कोई भाषा हो गया उसको कम ही जानने वाले हैं, उनको संरक्षण देता है। 2 प्रकार के लोगों को यहाँ पे संरक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार भी है, कौन सा, सूचना का अधिकार। देखिए ये मौलिक अधिकार भी आपका आता है, जिसको आरटीआई आप कहते हैं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। काम का अधिकार नहीं आता मौलिक अधिकार के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मकान का अधिकार नहीं आता है। तो 2 अधिकार ऐसे हैं मानव के जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं, एक आपका 1 नंबर हो गया और दूसरा 3 नंबर हो गया। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार का अर्थ और उसमें शामिल है। तो देखिए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, ये उसमें क्या क्या शामिल है। पहला आपका यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, दस्तावेजों का निरीक्षण। उसके बाद कार्यालय से फाइलें निकालकर किसी भी ऐसी जगह ले जाना जहां आवेदक चाहे, यानी जिसने फाइल मंगाई है, जिसने आवेदन किया है आरटीआई के लिए अप्लाई किया है, वो उस फाइल को ले जा सकता है कहीं भी, या दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है वो।
फाइलों की फोटोग्राफी ले सकता है या सूचना को टेप में प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बताइए सभी सही हैं या इसमें से कौन सा सही है। देख लीजिए यहाँ पर दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है, बिल्कुल सही है आरटीआई के आधार पर। फाइलों को किसी और जगह नहीं ले जा सकता है, फाइल की फोटो भी ले सकता है वो, सूचना को टेप यानी कि रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पे 3 चीजें सही हैं, 1 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर, लेकिन आपका यहाँ पे एक गलत है, दूसरा नंबर। तो 1 3 4 किसके अंतर्गत है, 1 3 4 यहाँ पे सी नंबर के अंतर्गत है, तो सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो अभी अपने हमने बताया आपको उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत अपवाद के स्वरूप जो है भारत रत्न और ये पद्म विभूषण दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही आता है, तो बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति ही कर सकता है। देखिए जब आपके आपात लागू होते हैं तो राष्ट्रपति ही मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है, लेकिन उसमें भी आपको पता है 20 और 21 नंबर ये जो है अनुच्छेद ये निलंबित नहीं होते हैं, ये मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जिन लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अच्छे वीडियो हम और ला सकते हैं। चैनल को पे जाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए यहाँ पे ये सर्च कर लीजिएगा, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी सिलेबस को आप रीड करना चाहते हैं या जीएस को रीड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।